प्रश्नावली 1.5 का तीसरा प्रश्न है, जो कि इसमें से 4 मैंने ऑप्शन पहले ही करा रखे हैं, 4 इसके, इसमें छठा से करा रहा हूं। तो एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखने। आपको पूरक लिखने अच्छे समझ में आ चुका है पूरक क्या होता है। तो यहाँ पे चौथा दिया गया आपको, कह रहा है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब प्रकृत संख्या में इसका पूरक क्या होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख दोगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। सातवां दिया गया x एक पूर्ण घन संख्या है। तो अब प्रकृत संख्या में बतानी है तो वही कह दो कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, जो नहीं है वो सारे इसके क्या है, पूरक है। आठवां दिया गया x प्लस 5 बराबर 8। तो ऐसे प्रश्न अभी तक आपके पास आए नहीं है। ऐसी स्थिति होती है तो आप सबसे पहले x का मान निकालते हो, यानी कि x है क्या। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये x प्लस 5 बराबर 8 है, ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 5 यानी कि 3, यानी कि x क्या आया 3। ये ऐसी संख्या है प्रकृत वाली में से है, तो इसको हटा के बताना है कि और जो संख्या है वो इसका पूरक है। तो क्या लिखोगे, x एक प्रकृत संख्या है पर 3 जो है वो क्या है, x का सदस्य नहीं है। या फिर नेचुरल नंबर का सदस्य n भी लिख सकते हो, कैपिटल N, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नौवां है, नौवे में दिया गया है टू एक्स प्लस 5 बराबर 9। तो इसको भी क्या करोगे, सबसे पहले इसे हल करोगे, x का मान निकालोगे। तो x का मान यहाँ पे निकलेगा आपका 2x प्लस 5 बराबर 9। तो यहाँ पे x हो जाएगा, इधर 5 जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि इधर 4 हो जाएगा, इधर फिर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या है, 2 आया। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ 2 है। तो 2 का पूरक क्या होगा प्रकृत संख्या से, तो सारी प्रकृत संख्या बस 2 को छोड़ के। तो इसे लिख सकते हो कि x एक प्रकृत संख्या है पर 2 जो है वो क्या है, x का सदस्य नहीं है। इतने की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिखा और इसे क्या बता दिया, कैपिटल N, यानी कैपिटल N नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका सदस्य है। इतना न लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया। दूसरा है x क्या है, 7 से बड़ा है और 7 के बराबर भी है। तो 7 के बड़ा यानी कि प्रकृत संख्या की सारी संख्याएं जो 7 से बड़ी हैं और जो 7 भी है, यानी कि 7 8 9 10 11 कर दे, काउंट करते चले जाओ, तो वो सारी इसमें है। इसका पूरक क्या होगा, तो जो बची हुई संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिखोगे एक प्रकृत संख्या, x एक प्रकृत संख्या और वो क्या है, 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 11वां दिया गया है x क्या है, नेचुरल नंबर का प्रकृत संख्या का सदस्य है और क्या है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले आप हल करोगे। ये वाले ये बोलते हैं इनइक्वलिटी बोलते हैं इन्हें, असमीकाएं, जो आप आगे पढ़ोगे 10th में पढ़ा होगा। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसमें क्या होता है, ये वाला सिंबल कब चेंज होता है, जब किसी ऋणात्मक संख्या से इधर या उधर गुणा किया जाता है, तब ये सिंबल क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर है तो इसे इधर हो जाएगा स्मॉलर देन का, छोटे का है तो बड़े का हो जाएगा, बड़े का है तो छोटे का, ऐसा हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर क्या हो, किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए, तो यहाँ पे क्या है, +1 है, तो इसको उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा -1, यानी कि 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 बचेगा और ये सिंबल ऐसे ही रहेगा। इधर क्या है, 2x है, तो 2 को उधर भेजूंगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा इधर। तो x का मान क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, यानी कि x की कौन सी संख्या है जो 9/2 से बड़ी है, यानी कि 4.5 से बड़ी सारी प्रकृत संख्याएं जो हैं वो क्या है, इसके अंदर है। तो आप बस इसको बता दो कि जो संख्याएं क्या है, प्रकृत संख्या जो 4.5 तक है और उससे छोटी हैं, वही आपकी प्रकृति से आप लिख सकते हो। इसका पूरा क्या होगा कि x क्या है, प्रकृत संख्या है और वो क्या है, 9.2 से क्या है, छोटी है और उससे उसके बराबर भी है। बात खत्म। चौथा दिया है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि पहला आपका दिया गया a यूनियन b का पूरक किसके बराबर होता है, a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। तो इसके लिए आप सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, आपको पहले LHS साइड लेते हो और फिर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसे बोलते हैं, आप कभी ना समझ में आया करे तो जो बाई ओर है, तो आप क्या करो, उसे बुक पे पूरी तरह लेट जाओ। तो आपका लेफ्ट साइड जिधर है ना, ऐसे मुंह के बल लेट जाओ अपनी कॉपी पे, तो लेफ्ट हैंड जिधर है आपका उधर है होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिधर राइट है वो होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। कंफ्यूजन सारी खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे लेफ्ट LHS, क्या है इधर, इधर है आपका A यूनियन B का
पूरक। अगर ये आप निकालो फिर राइट हैंड का निकालो और दोनों का अगर रिजल्ट जो आएगा समान है तो क्या हो जाएगा, आपका सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। हमने लिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता है। यूनियन में क्या होता है, दोनों के अवयव होते हैं, या इसके या इसके। तो चलो ए के अवयव पहले लिख लेते हैं। ए के अवयव क्या है, 2 4 6 8। बी के अवयव क्या है, बी के अवयव 2 3। 2 आपने पहले लिख रखा है, 3 नहीं लिखा, 3 लिख लोगे। 4 लिखा है, 3 5 5 भी लिखोगे, 7 भी लिखोगे। तो ये क्या निकला आपका, ए यूनियन बी सिर्फ निकला अभी। अब इसका आप पूरक करोगे किसके साथ, ये आपका यूनिवर्सल दिया गया, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, यानी इसमें से घटाओगे इसको। तो क्या करते हैं इसको, तो यू में से आप किसे घटाओगे, ए यूनियन बी को। ठीक है, ए यूनियन बी को घटाओगे तब आपका क्या निकलता है, ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है, तो ए आपने निकाल लिया, इसमें से अब घटाना है। तो क्या करते हैं, इसको घटाने के लिए इनके अवयव को इनमें से हटा देते हैं बस। तो हटा देते हैं भाई, एक तो है, एक लिखेंगे, इसमें 2 है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 भी है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 है। बस इसका क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने हल किया तो ये आए। अब हम इसका राइट हैंड साइड RHS करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो सबसे पहले हमें ए का पूरक निकालना पड़ेगा। तो ए के पूरक देखो क्या होगा, इसको आप इसमें से घटा दोगे। तो घटाने के लिए बहुत ही आसान है, इनके अवयव को यू से निकाल दो बस। तो 1 2 उसमें है, निकाल दिया। 3 नहीं है, 3 लिखेंगे। 4 है, निकाल दिया। 5 6 है, निकाल दिया। 7 8 है, निकाल दिया। 9। इसका क्या है, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी का पूरक। बी का पूरक ये रहा। तो इसका 2 है, इसमें 3 भी है, 4 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 और 9। अब इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में अवयव हो उन्हीं को लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आपका देखो कौन से अवयव इन दोनों में है। 1 इसमें है, 3 इसमें है, उसमें नहीं है। 5 इसमें है, उसमें नहीं है। 7 इसमें है, उसमें नहीं है। 9। तो देखो क्या हुआ आपका, LHS इक्वल टू RHS। अतः यह सत्यापित होता है कि ये इसके बराबर है। बस लिख देना, अतः LHS इक्वल टू RHS, बात खत्म। दूसरा पार्ट इसी का दिया गया है, ए का इंटरसेक्शन बी और उसका पूरक बराबर दिया गया है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो इसमें भी सबसे पहले LHS बायां पक्ष लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, बाकी LHS भी लिख सकते हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है आपका U में से क्या माइनस कर दो, A का इंटरसेक्शन B, तब आपका ये निकलता है। तो चलो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालो। तो A इंटरसेक्शन B हमने निकाल लेना, कौन से अवयव हैं, जो दोनों में हैं। तो दोनों में जो अवयव हैं मैं उन्हें लिख लेता हूं यहाँ पे। 2 इसमें है, उसमें भी है। 3 इसमें है, उसमें नहीं है। 5 इसमें, उसमें भी नहीं है। 7 है, उसमें भी नहीं है। तो यानी कि सिर्फ एक अवयव है जो 2 है। तो यूनिवर्सल में से, सार्वत्रिक समुच्चय में से U को हटा दो, ये 2 को। तो आपका A बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका LHS आया। RHS क्या है, A का पूरक यूनियन B का पूरक। A का पूरक निकालो, यानी कि A के अवयव हटा दो U में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 है इसमें, 3 बचेगा, 4 है, 5 6 भी हट गया, 7 9। ये आपका क्या आया, A का पूरक आया। B का पूरक 1 2 B में है, 3 भी है, 4 5 भी है, 6 7 भी है, 8 और 9। ठीक है, अब इसका क्या है, यूनियन है। यूनियन मतलब सारे अवयव होने चाहिए। तो सबसे पहले इसके आप अवयव लिख लो, 3 5 7 और 9। ठीक है, सॉरी
अब देखो इसमें एक लिख रखे हैं 4, नहीं लिखे 4 को लिख लेंगे, 6 नहीं लिखे 6 लिख लेंगे, 8 है इधर नहीं है, 9 है पहले से ही लिख रखा है। तो ये हो गया क्या इसका RHS। अब देखो LHS RHS बराबर है क्या 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9, यानी कि LHS अतः LHS इक्वल टू RHS सत्यापित है। ठीक है, ऐसे लिख देना और कुछ नहीं है इसमें। पांचवा प्रश्न दिया गया, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। इसमें से पहला आपका दिया गया A यूनियन B का पूरक। तो A यूनियन B का पूरक क्या होता है? U माइनस A यूनियन B, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, U क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसको वेन आरेख U आप बना लिए, एक रेक्टेंगल आयत, वो U हो गया, उसके अंदर 2 अवयव बना लो। चलो तो A बना लिया, B बना लिया, मैंने नाम लिखा। उनका यूनियन क्या होता था? तो जो पूरे होते थे क्षेत्र, जिसे मैंने काले वाले कलर से किया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दर्शा रहा है कि A यूनियन B। तो इसको क्या करो, अगर U में से घटा दोगे कौन सा क्षेत्र बचेगा? जो लाल वाला क्षेत्र है वही तो बचेगा भाई। तो वही आपका क्या होगा? A यूनियन B का पूरक होगा। दूसरा देखो, A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। तो एक चीज तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि यही वाला जो चित्र है यही होता है, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B बराबर क्या होता है? A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। पर यहाँ पे दिया गया तो हमें कुछ बताना पड़ेगा बाकी समझने के लिए, बाकी होगा तो ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले A का पूरक बनाओगे। तो A का पूरक कौन सा होगा? मैं इस ब्लू वाले से बना रहा हूं। A का पूरक होगा, U में से A को हटाओगे तो कौन सा क्षेत्र बचेगा? ये वाला पूरा क्षेत्र। ध्यान से देखना थोड़ा, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये क्या है? A का पूरक है। B का पूरक क्या होगा? B का पूरक मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, तो B का पूरक आपका हो जाएगा, B में नहीं जाएगा ये, ध्यान देखना। और फिर क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में है? तो भाई ये सर्कल के अलावा जो एरिया है वो दोनों में है, क्योंकि यहां पे तो A नहीं था, यहां पे A था और यहां पे B नहीं था। तो ये दोनों एरिया में तो एक ही कलर भरा गया है, पर ये बाकी जो एरिया है वो क्या है? दोनों कलर भरे गए हैं। तो ये इस तरीके से बता सकते हो। बाकी बना ऐसे ही ना कि बाकी सर्कल के आगे जो एरिया क्षेत्र है वही है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तीसरा दिया गया है A इंटरसेक्शन B का पूरक। तो A इंटरसेक्शन B का पूरक क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का पूरक यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होता है? ये जो बीच का होता है एरिया क्षेत्र, ये होता है A इंटरसेक्शन B। तो इसको जब U में से घटाओगे तो कौन सा क्षेत्र बचेगा? ये बीच वाला इतना क्षेत्र हट जाएगा, बाकी जो रेड से है वही क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का पूरक। चौथा इसे क्या दिया गया है? A का पूरक यूनियन B का पूरक। तो यही इक्वल टू होता है डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार कि A का पूरक यूनियन B का पूरक। तो ऐसा ही उसका भी डायग्राम बनेगा बस। छठा प्रश्न दिया गया, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, कोई समतल है, वहां पे बहुत सारे हजारों त्रिभुज हैं, उन सब का माना गया सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, U। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी कि कम से कम एक कोण क्या हो जाना चाहिए? 60 ना हो, तो A का पूरक क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो एंगल क्या होंगे? उसके बराबर होंगे। तीसरा एंगल क्या होगा? तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी कोई कंडीशन आएगी नहीं जो कि एक एंगल उसमें क्या बने? 60 का बने। ठीक है, तो ये होगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए, यानी कि इक्वल टू होगा क्या वही भरना है। ठीक है, तो यहां पे पहला दिया गया आपका A यूनियन A का पूरक, इनके दोनों को जब यूनियन किया जाएगा इसका, तब क्या आएगा? सम्मिलन किया जाएगा, तब भाई क्या आ जाएगा? आपका U आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। समझ रहे हो कि U आपका ये होता है,
इसी में से मान लो ए ये था, कुछ इसमें अवयव थे, तो इसका पूरक निकाला, यानी कि ये वाला क्षेत्र छोड़ के जो बचा वो सारा था। अब कह रहा है कि इसके और ये जो पूरा क्षेत्र बचा हुआ उसके बीच में यूनियन, तो इन दोनों के अवयव मिल जाएंगे, तो यानी कि यू बन गया। अच्छा, ये है आपका क्या, रिक्त समुच्चय, मतलब एक भी अवयव नहीं है, इसका क्या करो, पूरक कर दो, यानी कि बहुत सारे अवयव, पूरे अवयव हैं, बहुत अवयव हैं, यानी कि यूनियन ही हो जाता है इसका पूरक। इसका जब जीरो का पूरक करे देंगे पूरी यूनियन हो जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता है, सर्व यूनिवर्सल समुच्चय। दूसरा है फाई, फाई का क्या करेंगे, पूरक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ये है पूरा सार्वत्रिक समुच्चय, उसका इंटरसेक्शन करना है इसके साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो अवयव दोनों में होते हैं, तो यहाँ पे यू में और ए में कौन से अवयव दोनों में है, ए ये ना, यही एरिया इधर भी है और इस पूरे के अंदर भी है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का पूरक, ए का पूरक ये बाहर वाला है पूरा जो क्षेत्र है, ए ये इतना है, इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो कोई एक ऐसा अवयव है जो दोनों में है, नहीं भाई, यानी क्या आएगा, फाई आएगा। यूनियन का पूरक क्या होता है, फाई। इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में अवयव हो, तो फाई, फाई का पूरक कर लिया, यानी कि यूनियन का पूरक, यूनिवर्सल का पूरक कर लिया, सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक कर लिया, यानी कि फाई हो गया। फाई का ए के साथ करोगे, इसके पास एक भी अवयव नहीं, इसके पास बहुत है, दोनों कॉमन है, नहीं कुछ भी नहीं कॉमन, ये भी फाई आएगा।